Hello everyone and a very warm welcome to all of you. This is Abhay and you are watching me on A Square YouTube channel. अभी तक हमने अपनी जितनी भी क्लासेस करी हैं उसका अगर पूरा ओवरऑल व्यू देखें तो हम 4.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम देखने वाले हैं अपनी 4.3 एक्सरसाइज. चैप्टर का नाम तुम लोगों को पता ही है, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, और काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर लिया हमने. लास्ट अगर तुम अपनी जो आइडेंटिटीज उनको रिकॉल कर लो थोड़ा सा तो तुम्हें याद आएगा कि अभी तक हमने जो है अपनी जो आइडेंटिटीज है वो सीख ली है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो लास्ट वीडियो में सीखी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सो ऑल द क्यूटीज तैयार हो जाओ. आज हम दोनों ही आइडेंटिटीज को यूज करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी चाहता है आप कोई सी आइडेंटिटी भूलो ना. हर एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन जरूर पटक देता है तुम्हारे लिए, तो दोनों लगेंगी आज, ये भी लगेगी, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इस एक्सरसाइज का उसमें हम एक और आइडेंटिटी नई वाली सीखेंगे. तो तैयार रहना, मजा आएगा, मजे के साथ में क्लास को करेंगे. चलो आ जाओ, शुरुआत करते हैं आज की क्लास का. क्वेश्चन नंबर 1 आपका 4.3 एक्सरसाइज का ये रहा. फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटी, डिटरमाइन विच ऑफ दीज आइडेंटिटी विल मेक द कैलकुलेशन ईजियर. आपको कैलकुलेशन ईजी करके काम करना है. अब हो सकता है कहीं a प्लस बी लगेगी, कहीं a माइनस बी लगेगी. देखो गलत किसी भी तरीके से करने से नहीं होगा, आप कौन सा वे यूज करते हो किसी से कुछ गलती नहीं होगी. अभी कैलकुलेशन ठीक है, नंबर मिलेंगे, लेकिन वहां एक रिस्ट्रिक्शन है, हमको चाहिए इजी वे. तो इजी वे अब तुम लोग खुद से ढूंढो, खुद से पता करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा. जैसे पहला वाला मैं तुम्हें हिंट देता हूं, 117 है, 117 का स्क्वायर. अब तुम मुझे खुद से बताना, अगर मैं इसको 100 प्लस 7 में 17 में तोड़ दूं तो ज्यादा इजी कैलकुलेशन तुमको लगती है, या मैं इसको 110 प्लस 7 में तोड़ दूं तो तुम्हें ज्यादा इजी कैलकुलेशन लगती है, या मैं इसको 120 माइनस 3 में तोड़ दूं तो ज्यादा इजी कैलकुलेशन लगती है. इससे तुम्हें इजी लगता है. मेरे को जो लगता है, देखो 10 और 17 से मैं डील नहीं करना चाहता. अगर यहाँ पे 11 और 7 है इट्स ओके, बट 7 बड़ा नंबर है, हमारे पास में छोटे नंबर ये हो सकते हैं, है ना. तो मैं इसको इजी मानूंगा और मैं इसके अकॉर्डिंग करूंगा. और तुमको लगता है कि तुम्हें ये इजी लगता है तो तुम इससे भी कर सकते हो, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है. अब मैं 120 माइनस 3 वाले मेथड से करके दिखाता हूँ तुमको. 120 माइनस 3, फिर 17 को हम क्या लिखेंगे, 120 माइनस 3 का स्क्वायर. अब 12 का स्क्वायर देखो सब बच्चों को याद होता है, 144 होता है. तो ये क्या हो जाएगा, 120 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहीं से करते हैं ना. 120 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 3 का स्क्वायर माइनस है याद रखना, 2 इंटू 120 इंटू 3. फॉर्मूला हम यहाँ लिख दे रहे हैं दोबारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. हम भूलेंगे नहीं कि हर बार हमको फॉर्मूला लिखना है ना. अब क्या होगा, 120 का स्क्वायर क्या होता है, 14400 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9. अब इसको देखो, 3 2 जा 6, ठीक है, 120 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल गई 1, और 6 कम 6 और 1 7. तो वैसे तो 12 का भी तो कर सकता, 12 6 72 है ना. तो माइनस के 72 और पीछे एक 0. अब देखो दोनों को ऐड ऑन कर दो, 1440909 एंड माइनस कर दो 720. तो 9 तो एज इट इज आ ही गया, ठीक है. कैरी लोगे 10 में से 2 गए तो 8 बचा, कैरी लोगे 13 में से 7 गए, 13 माइनस 7 6 बच गया, ठीक है. और लास्ट में यहाँ 3 बचता है और 1 बचता है. तो आंसर क्या हो जाएगा, 13689 माइनस 720 हो गया आंसर. अगला देखो, अपना दिमाग चलाना है, दूसरों के ऊपर नहीं जाना, अपने दिमाग से काम करेंगे, ठीक है भाई. 78 और स्क्वायर है, 78 का स्क्वायर. अब तुम खुद से सोचना, ठीक है, किसी को हावी मत होने देना अपने ऊपर, खुद से दिमाग चलाना. 78 का स्क्वायर है सेकंड पार्ट में. अब मैं इसको 70 प्लस 8 लिखूं तो ज्यादा अच्छा लग रहा है, या मैं इसको जो है 80 माइनस 2 लिखूं तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है?
8 का स्क्वायर मुझे यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, यहाँ मुझे बड़ी संख्या करना है 7 का, यहाँ मुझे करना है सिर्फ 2 का। तो मैं 80-2 के लिए जाऊंगा क्योंकि मुझे वो ज़्यादा ईजी लगा, अच्छा भी लग रहा है, इवन नंबर ज़्यादा अच्छे लगते हैं ऑड के मुकाबले, है ना। तो क्या करेंगे अब हम, 80 का स्क्वायर, अब फॉर्मूला बोर्ड से फिर मिसिंग है तो दोबारा लिख दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। टेंशन थोड़ी लेनी है भाई, क्या हो जाएगा, 80 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी 80 इंटू 2। 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है 80 है ये। अब इसको जोड़ दो तो 6404 और 320 घटा दो, कितना आ जाएगा भाई साहब, आपका आंसर आ जाएगा 4, कैरी लोगे तो 8, 3 में से 3 गया 0 एंड 6, 6084 योर आंसर। इतना इजी था भाई साहब। अब एक और देखो तीसरा वाला पार्ट, सर आप कहोगे सर आप तो हर बारी नेगेटिव ही यूज करो, देखो तीसरा वाला पार्ट हम यहीं सॉल्व कर देंगे। 198 है तो तुम खुद बताओ तुम्हें ऐसे अच्छा लगेगा 190 प्लस 8 का स्क्वायर, या तुमको ऐसे बढ़िया लगेगा 200 माइनस 2 का स्क्वायर, कौन सा बढ़िया लग रहा है, 200 माइनस 2 या 190 प्लस 8, तो डेफिनेटली 200 माइनस 2 है ना, तो हम 200 माइनस 2 के लिए ही जाएंगे। हम कह सकते हैं 198 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 200 माइनस 2 का स्क्वायर। ए का स्क्वायर करो 200 प्लस बी का स्क्वायर करो 2 माइनस 2 गुणा 200 गुणा 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो हमने कहा यहां नहीं लिखा वहां लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर बोर्ड पे नहीं है ये तो फिर भैया मुझे याद दिलाओ कि सर आपने यहाँ नहीं लिखा है, समझ गए बाबूजी। चलो अब देखो 200 का स्क्वायर क्या होता है 400, 400 होता है नहीं बेटा 4000 होता है, 40,000, 1 2 3 4 जीरो भी डबल करनी होती है। 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 800, ठीक है। अब बस ये बन गया 404 माइनस 800, 800 घटा दो, 800 घटाओगे 4, 0 की 0, कैरी लोगे तो 2 बच जाएगा 9 3, 39204, 39204 आंसर आ गया। इतनी आसानी से प्रश्न बनते हैं लेकिन बच्चे डर जाते हैं, डरना वरना नहीं है, ठीक है। अगर तुम किसी और मेथड से भी कर रहे हो तो तुम्हें खुद समझ में आएगा कि ये इजी है, वहां ज्यादा कैलकुलेशन हो रही है। बाकी अगर तुमको कुछ और इजी लगता है सो नॉट अ बिग डील, आप उसके लिए जा सकते हो, नंबर उस पर भी मिलेंगे तुमको, ऐसी बात नहीं मिलेंगे। स्किल्स दिखाओगे तो भाई नंबर तो लेके जाओगे, है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखो इसका, फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ आपका कहता है कि 214 का स्क्वायर है, 214 का स्क्वायर, 214 का स्क्वायर, इसको यहीं कर दें क्या, यहीं कर देते हैं। देखो 214 का स्क्वायर है, अब तुम्हारे ऊपर है तुमको इसको कैसे ब्रेक करना है, जैसा तुम्हें सूटेबल हो वैसे कर लेना। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 22 प्लस 22 माइनस 6 का स्क्वायर, रुको ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तुम अगर चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, अब तुमको जैसे ठीक लगे वैसे कर लो। देखो मैं तो इसमें बार बार हम यूज कर चुके हैं तो मैं इसमें जो है 14 वाले के लिए जा रहा हूं, है ना, 14 वाले से कर देते हैं। 200 प्लस 14 में हम इसको तोड़ देंगे क्योंकि एटलीस्ट 14 तक के स्क्वायर तो हमें याद होते ही हैं, है ना। तो 200 का स्क्वायर, ठीक है, 200 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर प्लस करो फटाफट, प्लस करो, कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 14, ठीक है,
2 इंटू 200 × 14। अगर वैसे हम करते तो 2 इंटू 22 × 6, देखो ये कैलकुलेशन ज़्यादा बनती, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, फिर 24 प्लस 2 तो 256 ऐसे कुछ बैठता। ठीक है, तो वहाँ ईजी है वो। अब क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 40000 प्लस 14 का कितना होता है 196 प्लस 14 2 जा 28, या 4 कर लो, ठीक है, तो 56 हो जाएगा 56000। अब सब कुछ ऐड ऑन कर दो, तो यहाँ 1 2 3 4 यानी 45600 प्लस 196, तो ये हो जाएगा 45, डायरेक्टली जोड़ देते हैं, 45796 योर आंसर। ठीक, इतना इजी था यार। इतनी इजी चीज़ों के लिए तो लाइक बनता है ना, लाइक कर दो फटाफट जाके, वेट किस चीज़ का कर रहे हो। आगे देखो 1104। अब तुम्हारी चॉइस है तुम इसे कैसे तोड़ना चाहो, तुम्हारी चॉइस है टोटली कैसे तोड़ना चाहो। मैं इसको 100 + 4 में तोड़ देता हूं, 100 + 4, जैसे 1100 + 4 का स्क्वायर। जैसे ही आप ब्रेक डाउन करोगे आपको क्या मिलेगा, आपको सिंपल सी चीज मिलेगी कि अब इसका स्क्वायरिंग कर सकते हैं हम। 4 का स्क्वायर 2 इंटू 110 इंटू 4। देखो 1100 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 2 0 पीछे लगा दो ऐसे करके डबल करके। 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 ही तो होता है, 16 ही होता है। 4 दूनी 8 और 11 से गुणा तो 88। तो कैलकुलेशन यहाँ प्रॉपर इजी थी, सब कुछ 11 के मल्टीपल के तौर पे था। एड ऑन कर दो कितना आएगा, देखो 16 यहाँ लग जाएगा और 88 यहाँ से जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12188 8816 आंसर। एडिशन भी बहुत इजी था, इतना सरल है भाई, इतना सरल, इतना सरल, समझे। अगला देखो ये लास्ट है, 6th पार्ट इसका 1120 का स्क्वायर। तोड़ना चाहूं तो मैं इसको देखो ऐसे तोड़ देता हूं, 1100 + 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1100 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई गुणा 2 के साथ में, क्या बना देखो, इसका स्क्वायर हो गया 1210000, इसका स्क्वायर हो गया 400, इसका स्क्वायर करोगे तो देखो 2 दूनी 4 44000, क्या हो जाएगा। अब सबको ऐड कर दो, इसको भी यहीं डाल दो तो ये बनेगा 00444, तो कुल मिला के ये तुम्हारा बन गया 215440, हो गया आंसर। तो ये अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपके एस्पेक्ट से कौन सी चीज इजी है। हम इन सारे क्वेश्चंस को एक और फॉर्मूले से कर सकते थे, a + b + c का होल स्क्वायर। जैसे इसको हम तोड़ दें, हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर सबसे सेम आएगा। बट अभी तक मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था तुम लोगों से, तो मैंने उस फॉर्मूले से नहीं कराया। अगर तुमको लगे तो तुम ये जो बड़े बड़े वाले हैं ना, तो तुम इनको इससे भी कर सकते हो। उसको तोड़ दोगे 1000, 100 और 4 में, तो अभी भी बात सेम ही आएगी। मैं करके दिखाऊंगा बाद में, सब्र रखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अभी तक हमने जो भी देखा था वो हम देख रहे थे क्या, मल्टीप्लिकेशन, और a² + b² की फॉर्म में हम बना रहे थे। अब हम जो करेंगे वो हम कुछ खतरनाक करेंगे, ठीक है। तो ये दो तो तुम्हारे क्वेश्चंस वो हैं जो तुम अपने a - b के फॉर्मूले से कर लोगे या a + b के फॉर्मूले से कर लोगे। लेकिन ये जो है ये जो क्वेश्चंस हैं बाद के, ये वाला भी हो जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है इसमें तुमको 3 जगह स्क्वायर दिख रहा होगा, तो इनके लिए हमें एक फॉर्मूला सीखना पड़ेगा जो मैं अभी तुमको बताऊंगा। और सेम फॉर्मूले से हम ये भी करके देखेंगे कि ये क्वेश्चंस भी उनसे निकल सकते हैं और इससे इजियर वे में निकलेंगे, है ना। तो फिर हम उसको प्रायोरिटी देंगे, इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, ठीक। तो मैं तुमको ये समझाना चाहता था, इसलिए मैंने ये तीनों तुमको करा के दिखाए, तो टेंशन नहीं लेना। चलो शुरू करते हैं।
16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस एन, 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस एन। पहला जैसे बोला था तुमसे कि अरेंज करने की कोशिश करो प्रॉपर तरीके से, अगर अरेंजमेंट ढंग से करोगे तो काम हो जाएगा। 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस एन 9 इज इक्वल्स टू, आपको फैक्टराइज करना है ढंग से। अब तुमको पहले क्या सिखाया था जब तुमने सेकंड क्वेश्चन किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर होल स्क्वायर, होल स्क्वायर बनाओ। 16 का स्क्वायर क्या होता है 4y का स्क्वायर माइनस, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे हम कह सकते हैं कि तुम भाई प्लस 3 का स्क्वायर हो। ठीक है, दो चीजों का हमारा स्क्वायर हो गया। जैसे ही स्क्वायर हो जाए बीच वाले से हम कहेंगे तुमको हम नहीं जानते हैं, हम इतना जानते हैं तुम माइनस हो। इसका ये मतलब क्या है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगेगा इसमें। इतना हम तुमको जानते हैं, क्योंकि हम इतना जानते हैं तो हम वहां डायरेक्ट माइनस का साइन लगा दिए हैं और 2ab करना है, यानी 2 इंटू 4y इंटू 3 करना है। तो देखो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24y बना माइनस का, सेम बनाना। अब क्या करना है, क्योंकि हमें पता है माइनस का फॉर्मूला है, तो क्या होगा 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। हो गया आंसर। इतना इजी होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, पर तुम लोग टेंशन ले जाते हो। टेंशन वेंशन नहीं लेनी है भाई साहब। अगला देखो, अगले में क्या है। अगला क्वेश्चन भी इजी ही है। अगला क्वेश्चन कहता है 9/4 एस स्क्वायर, 9/4 एस स्क्वायर 6st 4t स्क्वायर प्लस 6st प्लस 4t स्क्वायर। कोई भी सर्वसमिका तुम्हें भूलने नहीं दी जाएगी, बीच बीच में इतने तुमसे प्रश्न कर लिए जाएंगे। ये पूरा चक्रव्यूह रचा हुआ है तुम्हारे लिए, इतनी क्वेश्चनिंग हो जाएगी तुमसे। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे। सिंपल सा तरीका है, टेंशन लेनी नहीं है। 9 को तुम अरेंज कर सकते हो 3/4, 3/2 एस का होल स्क्वायर। सब कुछ प्लस का है तो दिमाग में आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा ये डेफिनेटली, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। ठीक है, प्लस बीच वाला मटेरियल साइड छोड़ देंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2t का होल स्क्वायर। 3 और 2t 3/2s इंटू कर दो किससे 2t के साथ में, और मल्टीप्लाई कर दो 2 का। फॉर्मूला कहता है 2ab होता है, फॉर्मूला लगाया है। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6 t बचेगा, 6st बचा। देखो s ये रहा, s दिखा नहीं था, s भी है। ठीक है, बस अरेंजमेंट हो गया। तो 3/2, क्योंकि पता है प्लस का फॉर्मूला, सब कुछ प्लस है, और 2t होल स्क्वायर। डन, आंसर। अब इसके बाद का अगर एक और कोई प्रश्न है तो वो करा देते हैं, फिर उसके बाद वाले के लिए हम फॉर्मूला तुमको एक बार डिस्क्राइब कर देंगे। ये वाला हो सकता है p²/16, ये है फोर्थ वन, फोर्थ p²/16 -2 16/p² -2 प्लस 16/p²। अब तुम अगर एक चीज गौर से देखो तो इसमें भी सिर्फ 2 ही चीजों पर स्क्वायरिंग दे रखी है, p² यहाँ है, p² यहाँ है। इसको उठाओ और होल स्क्वायर में बना लो, p/4 का होल स्क्वायर बनेगा। ये बनेगा किसका 4/p का होल स्क्वायर, और बीच में क्या आएगा, देखो सब कुछ प्लस का है बट ये माइनस का 2 है तो माइनस ही आएगा, माइनस का फॉर्मूला होगा p/4 इंटू 4/p इंटू 2। बन गया अरेंजमेंट फॉर्मूले का। अब देखो 2 से कुछ नहीं कटेगा, 4 से 4 कटेगा, p से p कटेगा, बचेगा सिर्फ 2, जैसा क्वेश्चन में था। अब तुम्हें ये सारी चीजें यहाँ अदृश्य थी, तुम्हें नहीं दिख रही थी, तुमने ये बनाई है अपने फॉर्मूले की मदद से, उसके ज्ञान से कि इसको अरेंज कर लो, इसको अरेंज कर लो तो a और b बनता है। इसको आप अपने आप कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ साइन। कौन सा साइन है, तो उसी का फॉर्मूला -2ab आएगा प्लस 2ab आएगा, वो हम अपने आप दिमाग से अरेंज कर लेंगे। ऐसे खेलना है। अब क्या करोगे, p/4 प्लस माइनस 4/p का होल स्क्वायर बन गया फॉर्मूला, हो गया काम। डन 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 डन, हो गया, खेल खत्म। इतना इजी है भाई साहब, कुछ था कुछ नहीं था, था क्वेश्चन इजी।
अब हम एक नया फॉर्मूला तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसके अलावा जो 2 क्वेश्चन हमारे बचते हैं वो आपके इसी पर बेस्ड है, और फिर पीछे वाले 3 भी हमको आपको एक अलग तरीके से करके दिखाना है, तो तुम खुद जज कर पाओगे कौन सा तरीका ईजी है ना। देखो यहाँ पे तुम्हें काफी सारे टर्म्स दिख रहे हैं, तो इसके लिए एक और फॉर्मूला है जिसका नाम है ये, नाम वाम तो खैर कुछ नहीं है, परेशान करते हैं ये फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca। याद करने का तरीका सिंपल है, सब पे एक बार तो स्क्वायर मारना है, फिर दो तो सबके साथ में चलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो चलता ही है हमारा हर बारी। लेकिन यहाँ क्योंकि 3 वेरिएबल आ गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, एक बारी ए बी के साथ में 2 लगा के लिखेंगे, एक बार बी सी के साथ में 2 लगा के लिखेंगे, एक बार सी ए के साथ में 2 लगा के लिखेंगे। अब इसके पीछे का सीन क्या है, क्यों है ऐसा, तो हम उसको ऐसा समझ सकते हैं, अगर हमारे पास में कोई 3 है, ए बी और सी ऐसे, तो जब इसका तुम एरिया बनाओगे ए बी सी, 3 लेंथ थी, तीनों लेंथों को ए बी सी को हमने ऐसे अरेंज किया, तो हमें एक ऐसा रेक्टेंगल मिल गया, रेक्टेंगल का स्क्वायर मिल गया, ये पूरा स्क्वायर है। अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो हमें ये पता चलेगा ये पूरा ए स्क्वायर का रीजन है, ये लेंथ बी है, ये लेंथ ए है, तो ये ए बी का रीजन हो गया इसका एरिया, ये लेंथ सी है, ये ए है, तो ये ए सी हो गया, ये लेंथ ए है, ये बी है, तो ये ए बी, फिर ये बी स्क्वायर, ये बी सी, क्योंकि ये लेंथ सी है और ये लेंथ बी है, फिर लास्ट में सी स्क्वायर बन रहा है, बी सी बन रहा है और ए सी बन रहा है। दैट्स द लेंथ, हमने जो डिवाइड किया उसके अकॉर्डिंग जो रेक्टेंगल बने उनके एरिया हमारे बन रहे हैं। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा। देखो a स्क्वायर ये रहा, b स्क्वायर ये रहा और c स्क्वायर ये रहा, वो तीनों देखो ये रहे, एक ए बी ये रहा, एक ए बी ये रहा, मिलके बन गया 2ab, एक ए सी ये रहा, एक ए सी ये रहा, मिलके बन गया 2ac या ca, और एक बी सी ये रहा, एक बी सी ये रहा, तो एक 2bc ये बन गया। तो ऐसे तुम्हारा ये फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। याद हो जाएगा, 4-4-5 बार लिखोगे तो अपने आप रट जाओगे इसको। करो, अब करोगे कैसे, क्वेश्चन लगा के देखो। अब देखो, पहला हम 5th वाला कर रहे हैं, 5th हमें स्क्वायर वाले टर्म सर्च करने हैं, ये या जो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, जो अलोन हो सकते हैं, जिसमें 2 वेरिएबल साथ में ना हो, वो हमें नहीं लेने हैं। पहली बात हमने इनसे कर ली। देखो, इसको तुम बना सकते हो 3a का होल स्क्वायर, 9 होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 4 को बना सकते हो 2b का होल स्क्वायर, c तो स्क्वायर की फॉर्म में है ही, ठीक है। अब तुम्हें मालूम पड़ गया, हमारा काम हो गया। अब इसके बाद में हमने सीखा है प्लस का फॉर्मूला, हमने सीखा है प्लस का फॉर्मूला। यहां क्या है, माइनस। हमारे फॉर्मूले में देखोगे चारों तरफ प्लस ही प्लस है, सब कुछ प्लस है। अब इस प्लस से माइनस में जाने हैं, तो माइनस पे कैसे जूझे, अब हम कैसे सीखें इसको, तो बहुत सिंपल तरीका है। आप ये देखो माइनस किन टर्म्स में है, सिर्फ इस टर्म में और इस टर्म में माइनस है। इसका कॉमन वेरिएबल कौन सा है, तो इसका कॉमन वेरिएबल b है, बस इस b को नेगेटिव कर दो, गेम ओवर। इस b को नेगेटिव कर दो, गेम खत्म। अब क्या करोगे, 3a प्लस माइनस का 2b प्लस c स्क्वायर, या c स्क्वायर क्यों करके लिख रहे हो, माइनस का 2b और प्लस c खा गया क्या मैं, इसका होल स्क्वायर कर दो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, 3a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। अब तुम्हारा फॉर्मूला क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 3a इंटू माइनस 2b प्लस bc, यानी माइनस 2b इंटू सी, 2 इंटू माइनस 2b इंटू सी, और प्लस लास्ट में क्या आएगा, ca, यानी 2 इंटू 3a इंटू सी। अब तुम खुद से देखोगे, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, माइनस का बनेगा क्योंकि माइनस का है, माइनस के 12ab, माइनस के 12ab, 2 दूनी 4, 4 के अलावा कुछ नहीं है, तो माइनस का 4 बन गया क्योंकि माइनस का है, माइनस के 4bc, तो 4bc।
सेम आ गया। 6AC है, 3 दूनी 6 और AC, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक ब्रेक डाउन हो गए। कभी भी प्रयास मत करना कि खुद से अरेंज करेंगे, मैं मारे जाओगे लड़ाई में, बहुत टाइम जाएगा और सांप हो जाओगे तुम, नहीं हो पाएगा। सिंपल सा तरीका है, पहले स्क्वायरिंग को सर्च करो, चेक करो सब कुछ पॉजिटिव है तो बढ़िया बात है। अगर कुछ भी नेगेटिव दे रखा है तो ये सर्च करो कहाँ नेगेटिव है, कहाँ नेगेटिव है। जहां नेगेटिव हो जिन टर्म्स में, उसमें देखो कॉमन वेरिएबल कौन सा है। इसमें बी कॉमन था तो बी को हमने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, बाकी सबको सेम चलेगा। एंड इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अगला देखो क्यूडीज, अगला देखिए अगला क्या कहता है। अगला हमारा ये वाला प्रश्न है, इसमें देखो सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव फैलाया हुआ है। अब क्या करोगे, इजीली निकल जाएगा क्वेश्चन, तो टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। देखो एम स्क्वायर को जनरेट करो, एम स्क्वायर को, एम स्क्वायर को स्क्वायरिंग की फॉर्म वाले देखो, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तीनों स्क्वायर वाले दिख गए होंगे। अर्जुन बनना है, गांधारी नहीं बनना है, ठीक है। एम स्क्वायर यानी तुम बोल सकते हो m/3 का स्क्वायर प्लस m/3 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई 4 यानी k/2 का स्क्वायर, और यहां पे लास्ट क्या बना 39 स्क्वायर। तीनों स्क्वायर वाली चीजें हो गई। जैसे ही तीनों स्क्वायर वाली चीजें हो जाएं, रुकना नहीं है, आगे क्या करोगे, आगे सिंपल सी चीज करनी है तुमने। वो क्या है, वो ये है कि बाकी की चीजें भी तो अरेंज करनी होती, बट यहाँ सब कुछ प्लस का है तो मैं नेगेटिव साइन देना ही नहीं, सबको जोड़ के लिख दो, m/3 प्लस k/2 प्लस 3n होल स्क्वायर। ये तो तुम्हारा आंसर हो गया। बट अभी इनका अरेंजमेंट रह गया ना, इनका अरेंजमेंट कैसे करोगे, इसका मल्टीप्लाई m/3 इंटू k/2 इंटू 2, दोगुना भी तो करना होता है। तो तुम्हें देखो ऑटोमेटिक क्या मिलेगा, 2 से 2 कट जाएगा, m/3, तो m/3 ये रहा, मिल गया, प्लस इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ में, देखो 2 से 2 कट गया, 3kn बचेगा, 3kn कहाँ है, 3n के ये रहा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसका और इसका मल्टीप्लाई, सो m/3 इंटू 3n इंटू 2, देखो 3 से 3 कट जाएगा, 2 इंटू m इंटू n बचेगा, तो 2mn देखो ये रहा। तो तीनों चीजें आपको इस तरीके से मिल जाएंगी। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, दिमाग अगर एकदम तंदुरुस्त हो ना तो काम बढ़िया होता है। चलो अगला, अब हम अपना जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किए हैं अभी पिछले, उनको अब हम इसी तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। 1104 को बनाओ, देखो पहले पेज लगा देते हैं, 1104 इसको तोड़ दो, देखो 1000 प्लस 100 और प्लस 4 में पावर लगाओ और स्क्वायरिंग करो, देखो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 3 और 3 6, इसके पीछे क्या आएगा 100 प्लस इसके पीछे क्या आएगा 16, सबका स्क्वायर कर दिया प्लस। अब एक बारी डबल कर दो सबको, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5 और 2 लग जाएगा, 2 का डबल होता है, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 400 400 का डबल 800 और 4 और इसका जब मल्टीप्लाई 4000 और डबल 8000, ठीक है। जब तुम इनको ऐड करोगे देखो ये तो बन गया 900, ठीक है 900 बन गया। यहाँ कितनी दूर होती, 3 और 3 6 थी, यहाँ पे यहाँ कितनी है 3 और 3, तो ये मिलके बन जाएगा 1 2 और एक के पीछे 5 0, ठीक है। 8 और ये 100 मिलके बन गया 900 916 और बचता क्या है सिर्फ 8000, तो इसको बोल सकते हैं 8916। और जब ऐड करोगे तो 1 2 और योर आंसर इज रेडी। 1 0 एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने, 1208916 1208916। आई होप सो हमने सब कुछ परफेक्ट किया होगा, तो एकदम सही आंसर आएगा हमारा। गाइस हमने गड़बड़ी करी है, रुको क्या गड़बड़ी करी है वो बताता हूं तुमको। अरे साफ हो जा लाला, देखो हमने यहाँ 100 लिखा है जबकि हमें ज़्यादा लिखना था। 1 2 3 4 प्लस 16
प्लस अब मल्टीप्लाई करो 3 और 2 5 यानी 1 2 3 4 5 प्लस 800 और प्लस 8000। ठीक है, तो ये तो 8800 हो गया, 16 और जोड़ दो तो 16 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 तो यहाँ 1 और आ गया, ये भी खत्म हो गया हमारा। ठीक, बचता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो यहाँ 2 भी आ गया, और ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी 6 तो 1, ये आंसर हो गया 121816 121816 121816। ये पीछे आया था ना हमारा 121816, तो देखो यहाँ पे भी सेम आया 121816, तो दोनों से सेम आंसर आएगा। बट यहाँ कैलकुलेशन इजी है बिकॉज राउंड टर्म्स ज्यादा है। सिमिलरली तुम इसको भी कर सकते हो 1120 का स्क्वायर, इसको भी कर सकते हो इस तरीके से। टूट गया, 100 में टूट जाएगा और 20 में टूट जाएगा। इसका स्क्वायर 1 के पीछे 6 जीरो, इसका स्क्वायर 1 के पीछे 4 जीरो, इसका स्क्वायर 400 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे डबल कर दो यानी 2 1 2 3 4 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, देखो 2000 आ जाएगा, डबल हो जाएगा 4000। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 1 2 3 20,000 आ जाएगा, 20 का डबल होता 40,000। ठीक है, अब तुम खुद देखो, अब तुम इसको एड ऑन करोगे तो देखो 400 ये रहा, इसके बाद में ये आएगा 1 4, फिर इसके बाद में 1 4 ये आएगा, और यहाँ पे सेम 1000 भी है तो ये 5 हो जाएगा, फिर ये 2 आएगा और फिर ये 1 आएगा। सो 124400 आपका आंसर हो जाएगा 12544400। और पीछे अगर तुम देखोगे तो पीछे भी आंसर सेम ही होगा 12544400। सो इट मीन्स आवर आंसर इज टोटली करेक्ट। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज की क्लास को हम इतना ही रखने वाले हैं। आई होप सो आपको क्लास में मजा आया होगा, सबको एंजॉयमेंट मिला होगा क्लास में, क्वेश्चन भी तुम लोगों ने बड़े तरीके से सीखे होंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लाइक सब्सक्राइब शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाना। सी यू सून एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।